पूरे देश भर में एक आम राय यह है कि 2022 में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उसके जो नतीजे होंगे वो सीधा असर डालेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों पर, आम चुनावों पर। लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपने बलबूते चुनावी रणनीतियां तय कर करके कई सारी सरकारें बनवाई हैं, कई मुख्यमंत्री बनवाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाने में उनका बहुत अहम रोल रहा 2014 में, वो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, 2022 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, खासतौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 पर असर डालेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रशांत किशोर, यह समझना बड़ा जरूरी है। इसके पीछे बड़ी पेचीदगी है। तो अगर इसको समझना है कि प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों कहा, तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, उतना ही इस पर लगाए गए दावे पेचीदा हो रहे हैं। इन सब के बीच यूपी चुनाव को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि विधानसभा चुनाव का सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़े, ऐसा जरूरी तो नहीं। मीडिया से मुखातिब हुए प्रशांत किशोर ने यूपी चुनाव पर की जा रही भविष्यवाणी को लेकर साफ तौर पर कहा था कि 2012 में बीजेपी यूपी में नंबर 3 या नंबर 4 पर थी। समाजवादी पार्टी ने राज्य में जीत हासिल की, लेकिन 2014 के आम चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ा। साल 2022 में यूपी का चुनाव सेमीफाइनल नहीं है। 2024 से पहले कई अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह चुनाव लोकसभा चुनाव की टोन सेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में प्रशांत किशोर का यूपी चुनाव को लेकर एक और बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को लेकर कहा था, हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य दल साथ मिलकर लड़े, लेकिन फिर भी बीजेपी के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। असम में भी हमने यही देखा कि महागठबंधन को बीजेपी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। जो कुछ भी हुआ है उससे सबक लेना होगा। केवल बीजेपी के खिलाफ अन्य दलों का साथ आ जाना ही उनके खिलाफ जीत का मूल मंत्र नहीं हो सकता है। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने तो यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने की भी सलाह दी थी और कहा था, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस लीडरशिप के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी अगुवाई में पिछले 10 साल से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस दौरान 90% चुनाव पार्टी हारी है। कांग्रेस को आगे जीतने के लिए खुद में बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। इसके लिए आपको प्रशांत किशोर या किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। आप जिसे भी चुने वो फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए। प्रशांत किशोर जिस तरह से यूपी चुनाव को लेकर बयान जारी कर रहे हैं, उसको लेकर यह साफ है कि अन्य राजनेताओं की तरह भी प्रशांत किशोर भी इन दिनों अपनी निगाहें पूरी तरह से यूपी चुनाव पर ही टिकाए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।